हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। धरने पर बैठकर ममता बनर्जी चुनाव प्रचार पर 24 घंटे बैन वाले चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन बीजेपी इसे जायज ठहरा रही है। चुनाव प्रचार के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त बंगाल के दौरे पर हैं। उनसे इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ममता के आरोपों पर सवाल किया। आप राजनाथ सिंह का जवाब सुनिए। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसले करता है वो बहुत ही सोच समझ कर फैसले करता है, और ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन न करे तो चुनाव के दौरान तो बिल्कुल अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। उनका ये कहना है ममता बनर्जी का कि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बल्कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग नोटिस क्यों नहीं भेजता? ऐसे बेबुनियाद और निराधार आरोप बराबर लगाते रहना यह ममता दीदी का स्वभाव है। आपने देखा होगा कि कई वर्गों को भी उन्होंने जिस तरीके से उत्तेजित करने का प्रयास किया है कि तुम एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर वोट डालो, यानी तुष्टीकरण की नीति जिस तरीके से अपनाया है उन्होंने, तो मैं समझता हूं कि फिर उन पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो उचित की गई है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले का तो समर्थन किया ही, पलटवार में ममता से सवाल पूछ डाले। राजनाथ सिंह ने कहा कि पैरामिलिट्री पर आरोप सिर्फ बंगाल चुनाव में ही क्यों लगा? क्या ममता को अपनी हार दिखने लगी है? उन्होंने मुस्लिम वोटर बिखराव ना हो इसकी अपील की थी, चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई भी की, लेकिन ऐसे पॉलिटिकली देखें तो उनके इस बयान के पीछे क्या वजह देखते हैं, कैसे देखते हैं इसे? एक हताशा निराशा है। उनको लग रहा है कि अब मैं चुनाव हार चुकी हूँ, इसलिए अपना तुष्टीकरण की राजनीति का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है। वैसे पहले भी वो बराबर तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। एक तुष्टीकरण का रास्ता जो टीएमसी ने अपनाया है उसको लेकर लोगों को नाराजगी है। लोग ये महसूस करते हैं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति जाति, पंथ अथवा मजहब की नहीं होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं होनी चाहिए। सर, आप क्योंकि देश के गृह मंत्री भी रहे हैं, अभी देश के रक्षा मंत्री हैं, सेंट्रल फोर्सेस की बात कर लें तो चुनाव में उसको लेकर टीएमसी जितने आरोप लगा रही है, ममता बनर्जी जितने आरोप लगा रही है, उन फोर्सेस की घेराबंदी की बात कर रही है, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, इन सारे आलोचनाओं को कैसे देखते हैं? नहीं, सेंट्रल फोर्सेस तो पहले भी बराबर चुनावों के दौरान काम करती रही है। अन्य किसी राज्य में इस प्रकार का आरोप नहीं लगा। मैं टीएमसी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में ही हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्स के ऊपर क्यों इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं? कारण यह है कि सचमुच इस समय टीएमसी के लोगों में और साथ ही ममता दीदी में एक हताशा और निराशा की स्थिति पैदा हो गई है। अब उन्हें भी ये लगने लगा है कि हमारी हार अब सुनिश्चित है, इसलिए जो मन में आता है वह आरोप बराबर, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, वह लगाती रहती है। ममता बनर्जी के तमाम आरोपों को राजनाथ सिंह दरकिनार जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस राजनीति में कोई पाक साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर भी प्रतिबंध लग रहे हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा पर 48 घंटे का प्रतिबंध चुनाव आयोग ने लगाया था। जाहिर सी बात है, जहरीली भाषा हिंदुस्तान के चुनाव की एक वो स्थायी स्तंभ बन चुकी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।